गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और सुबह की शुरुआत मेरी हो चुकी है। मैं सुबह उठकर नहा धोकर बाहर की सफाई भी मैंने कर ली। उसके बाद मैंने नहा धोकर पूजा पाठ कर ली हूँ। अब मैं आ गई हूँ किचन में आकर अपना आगे का काम मतलब खाना बनाना स्टार्ट कर रही हूँ। तो मैंने दाल और चावल चढ़ा दिया है और मुझे पालक की पूड़ी बनानी थी। तो मैंने पालक को सुबह ही साफ़ कर फिर उसे मैंने उबाल लिया। पालक को उसको उबाल कर ठंडा कर फिर मैं उसका पेस्ट बना रही हूँ। और 7 बज चुके हैं। आज मैं थोड़ा लेट हो गई थी पूजा पाठ करते करते, तो 7 बज चुके हैं। तो मैंने कहा फटाफट स्टार्ट कर दिया जाए। तो वही पालक का पेस्ट बनाकर फिर मैं उसे आटे में डालकर आटा पूरा गूँथ लूँगी। तो वही मैं तैयार कर रही हूँ, क्योंकि बड़े बेटे की डिमांड थी कि आज पालक की पूड़ियाँ बना देना। तो उसके लिए मतलब बच्चों के लिए पालक की पूड़ी और टमाटर की चटनी बन जाएगी और दाल चावल अलग से। तो हस्बैंड के लिए भी हो जाएगा और बाद में हम लोग आएंगे तब हम लोग खा लेंगे। पूड़ी के साथ चटनी और सॉस ही अच्छा लगता है, इसलिए मैंने चटनी बना ली थी टमाटर की। और सॉस छोटे बेटा मेरा चटनी नहीं खाता है, तो उसके लिए सॉस हो जाता है। तो यहाँ मैं आटा लगाकर फिर उसमें पालक का पेस्ट डाल दूँगी। सुबह का टाइम है और आप तो जानते हैं कि मुझे जॉब पर जाना है और बेटे को स्कूल भी जाना है, तो सब काम जल्दी जल्दी करना पड़ रहा है। किचन का काम निपटाते मैं बीच बीच में बड़े बेटे को भी देख रही हूँ। उसे कपड़े भी निकाल के देने हैं, मतलब स्कूल की ड्रेस तो सब मैंने रख दी है जाकर बेड में। अब मुझे पूड़ियाँ निकालना है, तो भी मैं सब अपना सामान रख ली साथ में। अब मैं बेलते जाऊँगी और पूड़ी तलते जाऊँगी, क्योंकि 8 बज रहे हैं और बड़े बेटे को स्कूल भी जाना है। फिर उसके बाद मुझे भी तो जाना है, तो मैंने कहा फटाफट उसको तैयार करके भेज देती हूँ। उसके बाद फिर मुझे भी तैयार होना है। छोटा बेटा सो रहा है तो फिर कोई टेंशन नहीं है, लेकिन आज मैं उसको भी अपने साथ लेके जाऊंगी। छोटे बेटे को अपने साथ स्कूल लेके जाऊंगी, क्योंकि क्या है कि वो घर पे रहता तो है, लेकिन घर पे उसके पापा उसे मतलब कुछ खिलाते हैं तो खाता नहीं, मतलब खाता पीता नहीं है घर पे उनके हाथ से, अपने पापा के हाथ से। इसलिए मैं उसको साथ में लेके जाऊंगी, तो वहाँ थोड़ा बहुत खेल भी लेगा और मेरे साथ साथ में रहेगा, तो मुझे टेंशन नहीं होती है। इसलिए मैं उसको अपने साथ लेके जाऊंगी। तो उसे भी तैयार करना है, वो सो रहा है। तो जब बड़ा बेटा स्कूल चला जाएगा उसके बाद मैं उसे उठाऊंगी, नहला धुला कर फिर मैं उसे तैयार कर। बड़ा बेटा मेरा तैयार हो गया है, आज अपने से ही तैयार हो गया वो। और पूरा उसने बैग भी पैक कर लिया, कॉपी भी रख ली, लंच बॉटल सब रख लिया। और फिर उसके बाद वो तैयार होकर जाने लगा। तो मुझे बोला मम्मी मैं जा रहा हूँ। मैंने कहा ठीक है तुम जाओ। उसकी बहन नहीं आई थी तो गुस्सा हो रहा था कि अभी बहन नहीं आई है, तो वही मुझसे कुछ बता रहा था। और यहाँ मेरा छोटा बेटा और मैं भी तैयार हो गए। उसकी मैं शूट नहीं कर पाई थी, वो वीडियो शूट नहीं कर पाई थी। तो जैसे ही बड़ा बेटा गया तो मैं और मेरा छोटा वाला बेटा भी तैयार हो गए। हम दोनों तैयार हो गए, स्कूल के लिए निकल गए। यहाँ मैं स्कूल पहुँच गई हूँ और सारी टीचर्स भी स्कूल आ गई हैं। और करेक्ट हम 9 बजे स्कूल टच हो गए थे, 9 सवा 9 बजे, मतलब 9:15 पे हम टच हो गए। स्कूल में हमको बताया गया कि आज कहाँ जाना है सर्वे के लिए। तो छोटे बेटे को मैंने स्कूल में छोड़ दिया और फिर हम लोग सर्वे के लिए निकल पड़े। तो वहाँ से हम लोगों को जहाँ सर्वे करने जाना था वहाँ तक हमको वैन से छोड़ दिया गया। उसके बाद उस कॉलोनी में हम लोग चले गए, तो वहाँ सर्वे किया।
और फिर उसके बाद फिर हम निकल कर दूसरी कॉलोनी में जाने लगे, तो वैन नहीं आई थी, उससे टाइम था, तो हमने कहा क्या करें, पैदल पैदल जा रहे थे, तो फिर एक ट्रैक्टर मिला, ट्रैक्टर पानी का टैंकर उसमें जा रहा था। तो एक मैडम बहुत थक रही थी, तो फिर वो टैंकर को रोका, फिर उसमें हम लोग बैठ गए। हमने कहा जल्दी भी पहुंच जाएंगे और पैदल भी कौन चले, क्योंकि धूप भी इतनी तेज़ थी, बहुत ज़्यादा तेज़ थी, धूप बहुत लग रही थी। तो हम लोग इसी ट्रैक्टर में बैठकर इसकी सैर करने लगे, लेकिन ट्रैक्टर में बैठ के मज़ा बहुत आ रहा था। अब हम दूसरी कॉलोनी पे सर्वे करने के लिए आ चुके हैं। तो यहाँ पर हमने सर्वे करना चालू किया। धूप बहुत तेज़ थी, पूरे चेहरे काले काले हो गए थे। तो यहाँ सर्वे हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया और हम जितने भी टीचर थे सब अलग अलग घर पे जा रहे थे एक एक करके कि जल्दी जल्दी सर्वे हो जाए। हमें जिन जिन जगह का सर्वे करने के लिए कहा गया था, हमने वहाँ का सर्वे, मतलब दोनों जगह का सर्वे हम लोगों ने कर लिया था। बस अब सर्वे कर, तो हम यहाँ पहुँच कर सर्वे करना चालू कर दिए हमने। अब यहाँ से स्कूल पास ही में है। अब हम सभी स्कूल पहुँच गए हैं। स्कूल पहुँचकर हम लोगों ने ठंडी हवा ली, थोड़ा बैठे, अच्छा लग रहा था यहाँ बैठकर। अब हम लोग घर आ गए। घर आते ही हस्बैंड ने मुझे खाना वाना दे दिया, बोले बहुत थक गए। मैंने कहा हाँ थक गए हैं। खाना खाने के बाद खाना खाकर फिर घर के कामों में लगना था जो मैं छोड़ गई थी। तो मुझे इतने सारे बर्तन मिले, तो मैंने कहा कि आराम करने से बेहतर है कि पूरे बर्तन साफ़ कर लेती हूँ। बर्तन साफ़ करने के बाद किचन क्लीन दिखेगा तो अच्छा लगता है। तो वही मैं बर्तन साफ़ करने में लगी, क्योंकि फिर उसके बाद मुझे कपड़े भी साफ़ करने थे। इसलिए फिर मैंने पहले बर्तन साफ़ किए, पूरा किचन क्लीन किया और फिर उसके बाद मैं दूसरे कामों में लगने वाली थी। इससे पहले बर्तन साफ़ कर रही हूँ। अब यहाँ मेरे बर्तन मैंने पूरे साफ़ कर लिए, किचन पूरा क्लीन कर लिया। पूरा क्लीन करने के बाद अब मैं जाऊँगी कपड़े साफ़ करने हैं मुझे, तो अब मैं कपड़े साफ़ करने जाऊँगी। तो यहाँ पर मैंने कपड़े धोना स्टार्ट करने ही वाली थी, लेकिन उतने में मेरा बड़ा बेटा स्कूल से आ गया और अपने स्कूल की मुझसे बातें बताने लगा। तो मैं भी उसकी बातें सुनने लगी। बता रहा था कि खिड़की टीचर ने बंद करवा दी थी और क्लास में बहुत गर्मी लग रही थी, इतना पसीना आ रहा था, यही सब बताया। फिर मैंने उसकी बातें सुन ली। उस बातें सुनने के बाद मैं बाथरूम में चली गई। बाथरूम में मैंने फटाफट कपड़े साफ़ किए, क्योंकि 2:30 बज चुके हैं। और इसके बाद मुझे थोड़ा सा 15-20 मिनट मुझे आराम भी करना था। और फिर उसके बाद बड़े बेटे को 4 बजे की कोचिंग भी जाना था, तो फिर मैंने फटाफट कपड़े साफ़ करना चालू किए। आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और अगर कोई गलती होती तो प्लीज़ मुझे बताएं, ताकि मैं अपनी गलती को सुधार सकूं। प्लीज़ सपोर्ट करें। साफ़ कर लिए। अब इसे फैलाने के लिए मुझे छत में जाना है। तो मैं यहाँ छत में पहुँच गई हूँ। बहुत तेज़ धूप है, लेकिन मैंने कहा कि छत में कपड़े फैलाऊँगी तो जल्दी सूख जाएंगे, इसलिए मैं छत पर आ गई और मैं यहीं पे छत में कपड़े फैला दूँगी।
छोटा बेटा भी मेरे पीछे पीछे छत पर आ ही गया था। तो मैं यहाँ पे कपड़े फैलाऊँगी, फिर फैलाने के बाद फिर नीचे जाकर नीचे जाकर छोटे बेटे को सुलाना भी है, क्योंकि वो थोड़ा सो लेता है तो थोड़ा ठीक रहता है। फिर आधा घंटा रेस्ट करने के बाद फिर बड़े बेटे को भी कोचिंग जाना है। और मौसम अच्छा था, इसलिए मैं छत पर कपड़े डालने के लिए आ गई थी। बस आज का व्लॉग यहीं तक। अब मिलते हैं आपसे नए नए व्लॉग में। बाय बाय। व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।